पिछले 2.5 सालों से कोविड तरह तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आ रहा है। हम लॉन्ग कोविड की भी बात कर रहे हैं, जिसमें जितने लोगों को कोविड के इन्फेक्शन हुए हैं उसके बाद से कुछ ऐसे इफेक्ट्स शरीर में कोविड छोड़ जा रहा है जिससे तकलीफें हो रही हैं। ज्यादातर इसमें देखा गया है कि दिल का दौरा होना, दिल की बीमारियां बढ़ जाना एक लक्षण देखा गया है कोविड के लॉन्ग इफेक्ट्स का। इसके साथ साथ छाती में या फेफड़ों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ब्रेन फॉगिंग, जो दिमागी बीमारियां हैं, वो भी लोगों में हो रही हैं। लेकिन एक स्टडी अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है यूके में, जिसने बताया है कि कोविड में वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए और जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, दोनों में मौत के जो लक्षण हैं या मौत के जो इंडिकेशंस हैं वो बढ़ गए। कम से कम 10% या 10 गुना ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं उन लोगों में जो कोविड से इन्फेक्टेड थे लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। लेकिन जो हॉस्पिटलाइज हुए उनमें ये 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, जो चेयरमैन हैं मैक्स हेल्थ केयर में। और मैं डॉक्टर बलबीर से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछना चाहूंगी जहां पर लोगों को वो बताएं कि किस तरीके से इस वक्त भारत में भी, हालांकि ये स्टडी यूके में की गई है, लेकिन भारतीय भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं दिल की प्रॉब्लम से। तो डॉक्टर बलबीर, हमें बताइए पहला तो कि अब कुछ वक्त हो गया है कोविड की पिछली वेव देखे हमें, और भारत में कोविड है लेकिन बहुत कम देखा जा रहा है। उन तमाम लोगों के लिए जो अब कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, इसमें दिल की बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है भारत में? तो हम देखा कि कोविड के बाद लोगों को कोविड के दौरान भी बहुत हार्ट अटैक्स आए, हार्ट फेलियर हुआ। जो हॉस्पिटलाइज थे उन्होंने काफी हमें स्ट्रगल करना पड़ा उनकी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि हार्ट बीमारी लंग से भी खराब होती है। तो ये देखा गया कि हम सोचते थे कि कोविड खत्म हो गया, अब शायद हार्ट अटैक कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो कोविड इलनेस के बाद भी हमें ध्यान देना अपने आप को कि हमें हार्ट की बीमारी ना हो। क्या ये हमेशा के लिए रहेगा कि किसको कोविड हुआ हमेशा हार्ट का एक रिस्क रहेगा? ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल हमें अपने आप को बहुत ध्यान से रखना है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको अपना ध्यान किस तरह से रखेगा? वो अपना ध्यान इस तरह से रखेगा कि उसको अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। एक डॉक्टर को मिल के पता लग जाता है, रीअश्योरेंस हो जाती है कि वो सब ठीक है। उसको कोई सिम्टम्स हो जैसे सांस फूलने का या छाती में दर्द होने का चलने पे या पैल्पिटेशन होने का, तो एक चेकअप करा लेना जरूरी है। क्योंकि ये देखा गया कि कोविड के बाद भी हार्ट अटैक्स हुए हैं पेशेंट्स को, कोविड के बाद भी हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट मसल वीक हो जाता है, उससे हार्ट फेलियर हुआ है, और एरिथमियाज हुए हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ या सडन डेथ्स हुए, तो ये हुए हैं कोविड के बाद भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम हुए इंसिडेंट्स, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को इतना डर से रहना है कि उसको हो जाएगा हार्ट अटैक, लेकिन हो सकता है कि दिमाग में रहना कम से कम 1 साल तो बहुत ध्यान देना है कोविड के बाद। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग कोविड का दिल पर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम 1 साल तक रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक वो हो जाएगा, एक परमानेंट बीमारी हो जाएगी। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसे कितने पेशेंट्स पिछले 6-8 महीने से देख रहे हैं, क्योंकि आपने कोविड में भी लगातार काम किया, तो कितने पेशेंट्स ऐसे जो आपके पास आ जाते हैं अभी भी कहकर कि हमें दिल की कोई बीमारी हो रही है या फिर एरिथमिया बढ़ गया है या ऐसा कुछ? तो इस समय हम देखते हैं कि काफी पेशेंट्स आते हैं जिनको फियर साइकोसिस बहुत है, वो डरे होते हैं। हम सारे टेस्ट भी करा लेते हैं लेकिन फिर भी उनके सिम्टम्स नहीं जाते हैं। तो क्या हम ये सोचें कि उनके ब्रेन में कुछ इफेक्ट हो रहा है इस वायरस से? क्या हम सोचें कि कुछ ऐसी चीजें जो साइंटिफिक कम्युनिटी को नहीं पता चल रही है कि ऐसा कोविड नहीं करती? कोविड ने ऐसी ऐसी चीजें की जो हमने कभी ना देखी थी, ना सोची थी। तो इस तरह का वायरस था जिसको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हमारा होता है काम कि सारे टेस्ट करा लें उनको रीअश्योरेंस दे दें, उनको कुछ गाइडेंस दे दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि पानी खूब पियो, डिहाइड्रेट नहीं होना, क्योंकि क्लॉटिंग डिहाइड्रेशन से बढ़ जाती है। क्लॉटिंग कोविड के साथ बहुत सीरियस लिंक था, जो क्लॉट्स पैर में बने, लंग्स में बने, हार्ट में बने। तो डिहाइड्रेट नहीं होना, पानी खूब पीना। फिर हमको बोलते हैं कि ज्यादा जिमिंग नहीं करनी, ज्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाने, ज्यादा दौड़ के भाग नहीं करनी। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, आप रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो, आप खाना पीना अच्छा खाओ। ये हम कुछ एडवाइस देते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करो। ये चीजें
हार्ट को वर्सन करती है। तो जो भी कर सके हम हार्ट को प्रिवेंट करना, तो जो भी प्रिवेंटिव मेथड ले सकते हैं ले। जिनको हम प्रॉब्लम ढूंढ पाते हैं, जिसका इको में गड़बड़ निकलती है, ईसीजी में निकलती है, तो उसको हम बहुत एग्रेसिवली इलाज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स में ना आए। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, देखिए क्योंकि एक उम्र के बाद किसी को कहना कि आप ब्रिस्क वॉक करिए, ज्यादा हार्ड वर्कआउट मत करिए, तो ठीक है, बहुत नॉर्मल है। बट मैं तमाम ऐसे जो यंगस्टर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जो विमेन हैं जो वेट लॉस करती हैं, उसके लिए एग्रेसिव एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है HIIT और ऐसे इंटेंसिव वर्कआउट्स यंगर पॉपुलेशन तो कर ही रही है। उनको रोकना और ये कहना कि ब्रिस्क वॉक करें, वो सुनेंगे भी नहीं। तो इनके लिए क्या आपके पास सुझाव है? क्योंकि ज्यादातर अब हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं, तमाम ऐसी वीडियोस सामने आई, तमाम ऐसे केसेस सामने आए। राजू श्रीवास्तव ने हार्ट अटैक से अपनी जान खो दी, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, या फिर यंग लोग। एक वीडियो आई थी सर, उसमें हमने देखा कि एक जिम ट्रेनर चेयर पे बैठे बैठे ही जस्ट कोलैप्स्ड और एंड इट वाज फाउंड कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? तो मेरी कुछ सलाहें बहुत क्लियर है कि जो जिम ट्रेनिंग में जाते हैं या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए जो यूरोप में होते हैं, कि हर एक जिमर, हर एक स्कूल चाहे जो एथलेटिक में जाता है, उसका ECG और इको होता है। उससे हमें काफी आइडिया लग जाता है कि ये हार्ट इलनेस के लिए प्रोन है कि नहीं है, क्या ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए फिट भी है कि नहीं है। ये हमारे अभी जिम्स वालों को ये आइडिया भी नहीं आया कि ऐसी चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम जो है ना अपनी यंग जनरेशन को ये आइडिया देते हैं कि 10 की स्पीड पे भागो, 15 की स्पीड पे भागो। कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करते हैं जिमर्स। जिमर कहते हैं कल तुमने 12 की स्पीड पे भागा था, आज 13 से कम नहीं भागना। उसके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं जो कि जरूरत नहीं है। कोई स्टडी में आज तक नहीं दिखाया कि आप 10 की स्पीड से तेज भागोगे तो आपका सेहत अच्छी बनेगी, और जब आप 5 की स्पीड पे भागोगे आपकी सेहत अच्छी नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा और ना ही कहीं ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्वियसली गलत ट्रेनिंग दी जा रही है। थर्ड ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके मसल्स बनेंगे तो आप इंप्रेसिव दिखोगे। ये यंग लड़कों को रूटीनली बताया जाता है, उनको खिलाई जाती है पाउडर्स जो बहुत डेंजरस है, जिसमें स्टीरॉइड होते हैं, उससे मसल तो बन जाता है लेकिन हार्ट वीक हो जाता है। हमारे बच्चों को घर पे ही बताना चाहिए कि ये चीजें अच्छी नहीं है आपकी, कि ये फॉरेन प्रोटीन्स जो आप खा रहे हो उसमें पता नहीं स्टीरॉइड्स है, पता नहीं क्या है। जो आप घर का खाना या घर का प्रोटीन खा रहे हो उसका कोई मैच ही नहीं है। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रोटीन आता है और जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में प्रोटीन है उसका कोई मैच ही नहीं है। आप एक खराब चीज खा रहे हो जस्ट टू शो योर मसल्स, की लोगों को अच्छा लगेगा आपके मसल देखते हैं। वो मुझे ये मिथ्स है जो मीडिया और हम डॉक्टर्स को बैठा के सबको समझाना कि these myths have to be thrown in the dustbin because the younger population is suffering the most. हम जब छोटे थे हमारे पेरेंट्स कहते थे जाओ स्कूल वॉक करके जाओ, वो खाना घर के अलावा सोचा भी नहीं था कि मैं स्कूल में या कॉलेज में घर से खाना लेके जाऊंगा और घर का ही खाना खाऊंगा, घर आके डिनर करूंगा। अब कोई बच्चा मुझे नहीं लगता कि सोचता होगा कि किसी ने डिनर कब घर खाया होगा, कुछ शायद याद भी नहीं होगा। तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं बट कुछ चीजें अच्छी नहीं है। हमें जो समझना है वो कि हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड भागना, तेजी से भागना, मसल बनाना इज नॉट हेल्थ। सर मैंने सुना है एक टेस्ट होता है जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका दिल कितना स्ट्रांग है या आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस टेस्ट के बारे में हमें थोड़ा बताइए और ये क्या करता है एग्जैक्टली, क्या लोगों को ये टेस्ट लेना चाहिए अब के दौर में? ओके, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो प्रिडिक्टिव स्कोर्स है, हमारे पास प्रिडिक्टिव स्कोर्स हैं। हम कई चीजें पैरामीटर्स डालते हैं जैसे एज, सेक्स, स्मोकर और नॉट स्मोकर, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिस्क फैक्टर्स डालते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेनियल रिस्क कौन सा। अब जो आप टेस्ट की बात कर रहे हो प्रॉब्ली और सीटी कैल्शियम स्कोर की बात कर रहे हैं। सीटी कैल्शियम स्कोर ये बता सकता है कि अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। सीटी कैल्शियम स्कोर 200 से ऊपर होगा तो कुछ दवाएं खानी पड़ती हैं कि प्रिवेंट कर सकें। लेकिन हार्ट अटैक सीटी कैल्शियम स्कोर 0 में भी हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट अटैक जनरली होता है लो कैल्शियम स्कोर, कैल्शियम हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। तो ये टेस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हार्ट अटैक। सीटी कैल्शियम स्कोर हार्ट अटैक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हार्ट अटैक प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्मोकर है कि नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं है, हाइपरटेंशन है कि नहीं है, दवा खा रहे रेगुलरली कि नहीं खा रहे, कितना आपका वेकिंग आवर्स है, कितनी देर आप खड़े रहते हैं, कितनी देर वॉक करते हैं। इसमें इन पैरामीटर्स में कहीं नहीं आता कितनी स्पीड से आपने भागा, कहीं नहीं आता। सो ऑब्वियसली ये जो टेस्ट आप बोल रहे हैं ये बता सकता है कि आपको किस तरफ जा रहे हो।
तो हम ये टेस्ट जनरली ओवर द एज ऑफ 50 इयर्स के पेशेंट्स में कराते हैं, डायबिटीज होते हैं, हाइपरटेंशन। बट एक 40 साल का लड़का है, उसका हम सिटी कैल्शियम स्कोर करके 0 है, तो हम कहते हैं इसको हार्ट अटैक का रिस्क नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो भी गलत साबित हो रहा है अब। तो क्या आप कहेंगे कि ये टेस्ट अगर साबित नहीं करता, कोई ऐसा टेस्ट है या कोई ऐसी चेकअप है जो लोगों को अब करवा लेनी चाहिए, स्पेशली अब कोविड से इन्फेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद करवा लेना चाहिए 1 साल 2 साल में? ब्लड टेस्ट काफी कुछ बता सकते हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायमंड टेस्ट, ऐसे टेस्ट काफी कुछ बता देते हैं, ईसीजी, इको, स्ट्रेस टेस्ट, ये सब काफी आइडिया दे सकते हैं। हमारे पेशेंट से जो बातचीत होती है उससे सिम्टम से भी काफी हमें आइडिया मिल जाता है। तो कोई एक टेस्ट नहीं है जो आपको पूरे राम कहानी बता देगी। टेस्ट और ग्रुप ऑफ टेस्ट एंड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कंबाइंड टुगेदर, तब हम कुछ आइडिया दे सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है, तो हम होता तो बहुत इजी हो जाता हमारे लिए भी कि हम सबको कहते ये करा लो, इसमें से 20 निकले जितना गड़बड़ा उनको ट्रीट करें, नहीं मिलता है। तो हम अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे कोई टेस्ट अगर आपको कोई रेकमेंड कर रहा है जिससे पता चल जाए कि हार्ट अटैक आपको होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है, ऐसा कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है। आपको चेकअप करवाने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और किसी भी भ्रम में ना आए कि इस पर्टिकुलर स्कोर से पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, वो आपको एक ट्रेन्ड डॉक्टर ही बता सकते हैं। इससे मेरा एक और सवाल है सर कि अब हम पोल्यूशन की भी बातें करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी शहर भी हैं, चाहे वो बेंगलुरु है, चेन्नई है, लखनऊ है, बाकी शहर हैं, साउथ में चेन्नई वगैरह, मुंबई, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कोविड इन्फेक्शन और दिल के मरीजों के लिए कितना घातक है प्रदूषण में रहना? पोल्यूशन बहुत खराब है, बाकी सिर्फ रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ती हैं, हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक्स भी बढ़ते हैं। दिल्ली के मौसम में जब ठंड पड़ती है तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, फॉग आती है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, और ये एक कॉम्बिनेशन हार्ट अटैक्स को बहुत बढ़ा देता है। हमने पिछले विंटर्स, 2 विंटर्स तो हम सिर्फ कोविड डिस्कस करते रहे, लेकिन उससे पहले हमें पता है दिल्ली में हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसका मेजर रीजन कोल्ड प्लस इस फॉगी एटमॉस्फेयर जहाँ पोल्यूशन होता है। तो मास्क आज की डेट में हम कोविड के लिए यूज करते हैं, तो ये पोल्यूशन में भी यूज करना है, हमें पोल्यूशन से भी बचना है। आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद इस वक्त थोड़ा सा कम हवा में पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो खासकर दिल के मरीजों को या फिर जिनको ये बीमारियां हो रही हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? दिल के मरीजों को या जो प्रोन है हार्ट अटैक को, बोलते हैं कि जल्दी घर से नहीं निकलना, थोड़ा टाइम पे निकलना जब सन बाहर हो, इतना धूप में, फॉगी सीजन में नहीं जाना बाहर, अच्छे ड्रेसेस पहने और मतलब वेल वार्म क्लोथ्स पहने, गर्म कपड़े। कहीं को लगता है कि अल्कोहल पीने से गर्मी आती है और हार्ट अटैक से बचते हैं, एक्चुअली उल्टा है। तो वो भी नहीं, और स्मोकिंग तो बिल्कुल डेंजरस है, बिकॉज स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक विंटर में बढ़ जाता है खाने पीने का भी, तो ये सब बहुत खराब है। तो हम विंटर जब आने वाले हैं, हम सब कोविड से निकले, मैं भी कोविड से निकले, सबको कोविड हुआ है इस साल भी और लास्ट ईयर भी कहीं को हुआ, तो हमको सबको अपना ध्यान देना है कि हमें ऐसी इलनेसेस में ना फंसे कि जो हमें डबल हिट हो जाए। तो आप इन लोगों से ये कह रहे हैं कि आप प्लीज मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें। स्मोकिंग तो इज अ कंप्लीट नो, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन भी मॉडरेशन में होना चाहिए। खाने पीने में ऐसा कुछ आप सजेस्ट करें या रेकमेंड करें जिनसे दिल के जो मसल्स हैं जो वीक हो जाते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग रहें, या ऐसी कोई एक्सरसाइजेस हार्ट की आप रेकमेंड करेंगे? पहला तो जिसको हार्ट फेलियर नहीं है उसको हम रेकमेंड करेंगे पानी खूब पिए, पर्टिकुलरली विंटर्स में हाइड्रेशन नहीं। खान पीन में जो बेस्ट फूड्स माने गए वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स। ऑयल्स में, ऑयल मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ कि ऑयल नहीं खा सकते हैं, घी नहीं खा सकते हैं, मक्खन नहीं खा सकते, ऐसा मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन हर चीज मॉडरेशन है। ये नहीं कि घी के 2 चम्मच डाले जा रहे हैं, डाल दें या थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे कि घी तो टच ही नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। सो फैट्स एंड ऑयल्स इन मॉडरेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज मच एज यू वांट, ये एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। मल्टीग्रेन यूज करना चाहिए, वीट की जगह मिक्स होना चाहिए।
ये एक्सीलेंट सोर्सेज टू कीप योर हार्ट फिट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा खान पीन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने शुगर्स का मेंशन नहीं किया बिल्कुल भी, चीनी या मीठा या नॉनवेज या फिर कुछ ऐसा? चीनी व्हाइट पॉइजन माना जाता है आज की डेट में। हम सब, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि चाय बिना चीनी के ज्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट उसका बेटर होता है। हमने देखा चीनी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की। तो चीनी का नाम ही मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन आपने बोला नॉन वेज का, नॉन वेज फूड खा सकते हैं लेकिन इट इज नॉट एज गुड एज वेजिटेरियन डाइट। मैं यहाँ वेजिटेरियन नहीं प्रमोट करना चाहता, बट इंडियन योगिक डाइट इज आउटस्टैंडिंग। सात्विक डाइट भी अच्छी है, बहुत अच्छी। तो ये सब वेजिटेरियन बेस्ड डाइट्स हैं, आप खा सकते हैं हफ्ते में 1-2 दिन, लेकिन डेली खाने की इच्छा न करें। तो कहते हैं फिश बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, फिश खाना चाहिए? खा सकते हैं फिश, डेली खा सकते हैं, लेकिन भी फ्रेश वाटर फिश तो मानी जाती है कि प्रोटेक्टिव होती है, उसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो बहुत अच्छे हैं। सर, कॉफी लोग बहुत ज्यादा पीते हैं विंटर्स में, क्या कॉफी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिनको दिल की प्रॉब्लम है? कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं। जो ओरिजिनल होते हैं जिनों को, उनका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है कॉफी से। तो अगर कॉफी भी पीनी है तो ब्लैक कॉफी इज बेटर देन व्हाइट कॉफी, उसमें कैलोरीज नहीं होती। कॉफी में कैलोरीज इनटेक बढ़ जाता है, लेकिन कॉफी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं। इनफैक्ट उल्टा स्टडी आई जिन्होंने दिखाया कि कॉफी शायद प्रोटेक्टिव है हार्ट के लिए। तो कॉफी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं। और सर, ऐसी अगर तमाम और स्टडीज आती रही सामने कि यंगर लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंगर लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो स्पेसिफिकली आप सजेस्ट करेंगे कि उनको अपना चेकअप जो है, दिल का चेकअप कितनी बार करवाना चाहिए साल में या महीनों में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि कब चेक करना चाहिए हमें शुगर के लिए, किस एज पे हमें शुगर करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। पहले हम कहते थे 50 के बाद आपको अपनी रूटीन टेस्ट करना। फिर ये 5-6 साल पहले हो गया 40 साल। कोविड के टाइम पे अब 30 साल हो गई उम्र। यू शुड गेट एटलीस्ट ऑल ब्लड टेस्ट डन एट द एज ऑफ 30। हम लोग थोड़ा लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास इतना सिंपल तरीका है अपने ब्लड टेस्ट कराना, घर पे आके वो करते हैं वेरी चीप प्राइस है। हमें एक बार 30 ईयर्स की एज पे सारे टेस्ट कराना चाहिए, और अगर सब नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर कहते हैं एक्सीलेंट, तो नेक्स्ट चेकअप आफ्टर 3 to 5 years। इतना हर 6 महीने या साल में करने की जरूरत नहीं, अनलेस कोई इलनेस निकलती है जिसको ट्रीट किया जाता है, या कोई ऐसा चीज डॉक्टर बताता है कि नहीं इसमें कुछ डाउट है तो करना चाहिए, और ये रूटीन बन जाना चाहिए। और जैसे एज बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी 6 महीने या साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि बहुत चीप सिंपल तरीका अपने टेस्ट को मॉनिटर करना। बट एज अब 30 हो गई है कि हमें डायबिटीज 30 ईयर्स पे पता लगना चाहिए, कि कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी 30 ईयर्स पे पता लगना चाहिए। जितना पहले हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट है। थैंक यू डॉक्टर बलबीर हमें बता रहे थे कि क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। स्टडीज तो आ रही हैं, देखिए कि कोविड से लोगों को दिल की बीमारियां हो रही हैं, एरिथमिया हो रहा है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, लेकिन हर किसी में ये प्रॉब्लम हो जरूरी नहीं है। इसलिए चेकअप अपना दिल का, अब आप पहले अगर 50 साल में करवाते थे तो आपको 30 साल में करवाना होगा। कम से कम अपने ब्लड टेस्ट, अपना शुगर, अपना डायबिटीज सब कुछ चेक करवा लीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सके। और ऐसी तमाम स्टडीज जो सामने आ रही हैं उनसे डरना नहीं है, रेगुलर अपने डॉक्टर से टच में रहना है। और जो चीजें मना है, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, तो बिल्कुल ही आपके दिल को अस्वस्थ कर सकती हैं, इसलिए उनको दूर रखें। और स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ साथ डॉक्टर बलबीर कहना है चीनी तक आपको दूर रखनी चाहिए, क्योंकि उसे व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आज तक।